और वीकली टाइम फ्रेम जो है वो बिल्कुल बुलिश है। गोल्ड जो है उसने अभी 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 क्या किया है कि अपने एक स्विंग लो को स्वीप कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। इस वक्त मैं वीकली टाइम फ्रेम में हूं और आप देख सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स जो है उसने रिसेंटली अपना एक स्विंग हाई ब्रेक किया है और वीकली टाइम फ्रेम जो है वो बिल्कुल बुलिश है। नेक्स्ट टारगेट जो प्राइस का दिखाई दे रहा है वो है जनाब 101.977 यूएस डॉलर्स। नेक्स्ट वीक यानी डॉलर इंडेक्स इस वीक बिल्कुल क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर है मेरे लिए। मेरी नज़र में किसी किस्म का कोई सेलिंग सेंटीमेंट नहीं है। मैं नेक्स्ट वीक डॉलर इंडेक्स में बुलिश रहना पसंद करूंगा जब तक ये फेयर वैल्यू गैप इंक्लूडिंग दिस वॉल्यूम इम्बैलेंस, जब तक 100.314 से लेकर 100.839 जब तक ये प्राइस को सपोर्ट कर रहा है, मैं डॉलर इंडेक्स में नेक्स्ट वीक बुलिश रहना पसंद करूंगा। अगर मैं डॉलर इंडेक्स में बुलिश हूं तो मैं यूरो यूएसडी में बेरिश रहूंगा। मुझे हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसमें सेल के सेटअप देखने हैं। जीबीपी यूएसडी में हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल के सेटअप देखने हैं। एयूडी यूएसडी में बेहतरीन किस्म का हमारे पास ये एक सेल का फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है जनाब 0.69497 से लेकर 0.69893। हम इसीलिए वीकली फेयर वैल्यू गैप से सेल फाइंड करेंगे और 0.68335 ये स्विंग लो हमारा टारगेट है। इसका प्राइस एक्शन बहुत बेहतर है नेक्स्ट वीक के लिए। एनजेडी यूएसडी में भी मैं हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से सेल फाइंड करूंगा। यूएसडी सीएचएफ में मैं हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय फाइंड करने की कोशिश करूंगा। यूएसडी जेपीवाई में भी मैं हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय फाइंड करूंगा। यूएसडी कैड में भी मैं हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय फाइंड करूंगा। नेक्स्ट वीक मार्केट कितनी ज़्यादा क्लियर है और मैं समझता हूँ कि इस वीक आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट करना चाहिए। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस शदीद तरीन स्ट्रगल कर रही है यार। मेरे पास कोई क्लियर डायरेक्शनल बायस नहीं है। आल्दो आई स्टिल कंसीडर के प्राइस का जो टारगेट है वो 3.494, ये जो स्विंग हाई मैंने एक निशान लगा के आपको दिया हुआ है, अभी भी मैं ये बिलीव करता हूँ कि हमें बाय के सेटअप से ही सपोर्ट करने चाहिए जब तक कि वीकली कैंडल 3.017 से नीचे जाकर क्लोज नहीं करती। नेचुरल गैस में हमें बुलिश ही रहना चाहिए आल्दो प्राइस स्ट्रगल कर रही है। क्रूड ऑयल अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में नहीं आया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो प्राइस ने एक और हमारे लिए वीकली फेयर वैल्यू गैप बना दिया 71.60 से लेकर 72.83 यूएस डॉलर। जब तक ये इनवैलिड नहीं होता हम क्रूड ऑयल में सेल ही फाइंड करते रहेंगे। कोई बुलिश सेंटीमेंट हमारे पास नहीं है। यूएसएलटी स्ट्रॉन्गली बुलिश है, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय फाइंड करेंगे। नैस्डैक बुलिश है बट प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन क्योंकि बुलिश है हमें सिर्फ बाय के सेटअप्स को सपोर्ट करना चाहिए। हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से हम बाय करेंगे। SPX 500 भी बुलिश है, किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट इसके अंदर नहीं है, लिहाजा हम इसमें भी सिर्फ और सिर्फ बाय ही फाइंड करने की कोशिश फिलहाल एज पर करंट प्राइस एक्शन हम बाय फाइंड करने की कोशिश करेंगे। टेस्ला को एनालाइज करने से पहले मैं चलता हूँ जनाब बीटीसी की तरफ। बीटीसी बीटीसी क्लियरली प्राइस डाउन ट्रेंड में है एज पर वीकली टाइम फ्रेम। मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों से अर्ज किया था, जब तक वीकली कैंडल 67292.15 से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोजिंग नहीं करती तब तक प्राइस कहीं से भी कल्टी खा सकती है। बट ये जो मोस्ट रीसेंट बिहेवियर है बीटीसी का, इसको देखते हुए मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर ये कैंडल अभी 1 दिन और 8 घंटे पड़े हैं करंट वीकली कैंडल में, अगर ये कैंडल थोड़ा सा और ऊपर जाकर क्लोज कर जाए, आई मीन प्रीवियस कैंडल की बॉडी से ऊपर जाकर क्लोज अगर कर गई, तो नेक्स्ट वीक हमें बहुत अच्छे बाय के सेटअप देखने को मिल सकते हैं, यानी ये एक रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। तो हमारा जो फिलहाल टारगेट है वो 67292 है, बट इस कैंडल के क्लोज होने के बाद हमारा टारगेट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। गोल्ड की तरफ चलते हैं।
गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि आप traderyaz.com वेबसाइट जाकर विजिट करें। अगर आप मेरे नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल आपको पसंद है, या मेरी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप सीखना चाहते हैं जो लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, मैं उसके अंदर आपको डिटेल से सिखाता हूं कि मैं किस तरह से एक एक सेकंड में चार्ट को एनालाइज कर लेता हूं, मैं किस तरह से एक एक सेकंड में प्राइस की डायरेक्शन मालूम कर लेता हूँ, एंट्री पॉइंट मालूम कर लेता हूँ, और मेरा एंट्री और टारगेट सेट करने का क्या क्राइटेरिया है। traderyaz.com वेबसाइट जाके आप विजिट कर सकते हैं। ओके, गोल्ड। गोल्ड जो है उसने अभी 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 क्या किया है कि अपने एक स्विंग लो को स्वीप कर लिया है 4023.86। ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम में गोल्ड ने स्विंग लो को स्वीप किया, ना सिर्फ स्वीप किया है बल्कि प्रीवियस रेड कैंडल की बॉडी से ऊपर जाकर क्लोजिंग भी कर दी है। तो ये एक इंडिकेशन हो सकता है कि गोल्ड जो है वो अब शायद रिवर्स कर जाएगा। लेकिन क्या गोल्ड का ट्रेंड बुलिश हो गया है? बिल्कुल भी बुलिश नहीं हुआ। फिलहाल हमारे पास जो बाइंग जोन है वो ये सारे का सारा बाइंग जोन है। ये जो दो रेड लाइंस मैंने लगाई हैं 4023 से लेकर और 4155 एज पर वीकली टाइम फ्रेम, अगर प्राइस इसके ऊपर ऊपर रहती है नेक्स्ट वीक तो हम बुलिश ही रहेंगे। अगर इस जोन के 50% से नीचे आके प्राइस ने क्लोजिंग कर दी तो हम नेक्स्ट वीक बिरिश रहेंगे। फिलहाल हमें करना क्या है? फिलहाल हमें नेक्स्ट वीक बुलिश रहना है, और प्राइस का जो पहला टारगेट है वो 4220.71 यूएस डॉलर है, जो कि प्रीवियस वीक का हाई है। हमें हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल गोल्ड में बुलिश ही रहना है। किसी किस्म का कोई नेक्स्ट वीक के लिए सेल सेंटीमेंट हमारे पास नहीं है। टेस्ला, मैंने लास्ट वीक आप लोगों को ये निशान लगा कर दिया था। मैंने कहा था 394.85 से लेके 400.49 यूएस डॉलर। अगर ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इनवैलिड नहीं होता और आप सेल कर सकते हैं तो आपको टेस्ला में नेक्स्ट वीक सेल ढूंढनी चाहिए। ये मैंने अर्ज किया था लास्ट वीक। इसी चैनल पर एनालिसिस अपलोडेड, आप जाके देख सकते हैं। अभी भी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपको टेस्ला में बेरिश ही रहना है। कब तक? जब तक कि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इनवैलिड नहीं होता। ये इनवैलिड कब होगा? जब कोई वीकली कैंडल 432.86 से ऊपर जाकर क्लोज करेगी। तो फिलहाल टेक्निकली मैं टेस्ला में बेरिश ही हूँ। इसी तरह मेटा ने थोड़ा सा डिफरेंट काम किया है। इसने कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है अपने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को। 572.02 से लेके 577.22 यूएस डॉलर। तो क्या मैं बुलिश हूँ इसमें? नहीं, मैं बुलिश तो नहीं हुआ। एटलीस्ट मैं ये चाहता हूँ कि प्राइस जो है वो 605.81 से ऊपर जाकर कोई वीकली कैंडल क्लोज करेगी, फिर मैं बुलिश हूँगा। फिलहाल तक मेटा बेरिश ही है। और अगर आप मतलब डे ट्रेडर हैं तो डे ट्रेडिंग के तौर पे टेस्ला में और मेटा में आप बायर रह सकते हैं, क्योंकि 4 एज का ट्रेंड जो है टेस्ला में भी और मेटा में भी वो बुलिश हो चुका हुआ है। तो 4 एज टाइम फ्रेम के ट्रेंड को देखते हुए आप बुलिश रह सकते हैं। बट एज पर वीकली टाइम फ्रेम कोई बाय सिग्नल फिलहाल मेरे पास नहीं है। एनवीडिया कॉरपोरेशन ने भी लास्ट वीक, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि उसने इस वीकली स्विंग लो के नीचे क्लोजिंग कर दी 194.74 यूएस डॉलर, और यही हमारा एंट्री पॉइंट है। और आपने देखा कि प्राइस उसके नीचे नीचे ही आकर क्लोज हुई है। तो एनवीडिया में भी अगर आप सेल कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीक आप सेल करने की कोशिश करेंगे। अमेज़ॉन ने भी अपने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस को बड़ा स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है, एक्सेप्ट किया है, मतलब इससे रिजेक्शन लिया 240.08 से लेके 244.39 यूएस डॉलर। जब तक ये वॉल्यूम इम्बैलेंस इनवैलिड नहीं होता। इनवैलिड कब होगा? जब 249.71 से ऊपर कोई वीकली कैंडल जाके क्लोज करेगी, उससे नेक्स्ट वीक हम बाय कर सकते हैं। फिलहाल आप इसकी बाय से परहेज करें। सिल्वर को एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा एक प्रीमियम ग्रुप भी है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको traderayaz.com वेबसाइट विजिट करना पड़ेगा। उस प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि मैं हर वीक में आपके साथ 2 जूम की मीटिंग्स करता हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ, मार्केट ब्रीफ करता हूँ, और मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अगर कोई चेंजेस आई हैं तो वो चेंजेस भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
आप traderyaaz.com वेबसाइट विजिट करके मेरे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें सिर्फ सिग्नल लेना चाहते हैं, सिग्नल क्या मतलब कि मैं जब जब ट्रेड करूंगा गोल्ड में तो मैं वो गोल्ड आपकी ट्रेड आपके साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप भी वो गोल्ड की ट्रेड लेना चाहते हैं जो मैं लेता हूं, तो आप उसके लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, +99875702567090। ये उज़्बेकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है जहां मैं रहता हूं। आप उस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी एडमिशन ले सकते हैं, मेरे नेक्स्ट बैच में भी एडमिशन ले सकते हैं, और सिग्नल ग्रुप में भी एडमिशन ले सकते हैं। सिल्वर ने अपने डेली के ये जो वीकली सॉरी ये मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ ये मार्क किया था और मैंने कहा था कि ये वो लास्ट सपोर्ट है जो प्राइस को बाउंस दे रही है, और इसने एक छोटा सा बाउंस क्रिएट भी किया है। फिलहाल क्या ये बुलिश हो गया? बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। तो सिल्वर का प्राइस एक्शन गोल्ड की निस्बत ज़्यादा क्लियर है। अगर आपने मेटल्स में नेक्स्ट वीक ट्रेड करनी ही है तो सिल्वर को प्रेफर करें, क्योंकि सिल्वर जो है उसके नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गोल्ड हमें बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन सिल्वर क्लियर डायरेक्शन में है और वो हमें अभी भी सेल ही सजेस्ट कर रहा है। दोनों के एनालिसिस कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड को एनालिसिस करते वक्त मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा आपको कि गोल्ड का ट्रेंड बुलिश हो गया है। आप मेरा एनालिसिस फिर बैक करके देखें, मैंने अर्ज किया पहला टारगेट प्राइस का ये है 4220.71, और यहाँ से एन मुमकिन है कि प्राइस वापस नीचे गिर सकती है, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है यार, ट्रेंड बिल्कुल भी बुलिश नहीं हुआ। लाइकवाइज सिल्वर का भी ट्रेंड बेरिश है, लेकिन इसका प्राइस एक्शन ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है, एक फेयर वैल्यू गैप की सपोर्ट है, ये हमें वापस नीचे फेंक सकते हैं। कब बुलिश होंगे? जब तक ये फेयर वैल्यू गैप, जो वीकली फेयर वैल्यू गैप सिल्वर में है, जब तक ये इनवैलिड नहीं हो जाता, हम तब तक सिल्वर में बुलिश नहीं हो सकते। यूरो जेपीवाई क्रॉसेस में भाई कोई प्राइस एक्शन नहीं है, दूर रहे, मुझे तो कुछ इसकी समझ नहीं आ रही। जीबीपी जेपीवाई को थोड़ी देर के लिए आप बाय कर सकते थे, जो लास्ट वीक मैंने बोला भी था, लेकिन आप देखें कि प्राइस क्या कर रही है यार, स्ट्रक्चर से स्वीप कर रही है। अगर इसने बुलिश रहना था तो इसको क्या तकलीफ थी कि ये इसके अंदर आके क्लोज हो गया। तो मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि नेक्स्ट वीक आप इसमें एक्टिवली बाय प्लान करें, क्योंकि नेक्स्ट वीक एक रिजेक्शन कैंडल भी हो सकती है। तो जीबीपी जेपीवाई में भी नेक्स्ट वीक आपको रेस्ट ही करना चाहिए। सीएचएफ जेपीवाई क्या प्राइस एक्शन है यार, बिल्कुल मार्केट का तो बेड़ा ही गर्क हुआ हुआ है। किसी किस्म का मार्केट को ये क्लस्टर क्रिएट करने दें, या ये बॉटम्स ब्रेक कर दे या ये टॉप्स ब्रेक कर दे, इन बिटवीन किसी किस्म की ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। एयूडी जेपीवाई एंड एनजेडी जेपीवाई में भी यही सूरत हाल है भाई। जेपीवाई पेयर्स इस वक्त शदीद तरीन दबाव का शिकार हैं। बैंक निफ्टी लास्ट वीक मैंने अर्ज किया था कि आपके पास सपोर्ट जोन है 5486 5.50 से लेके 579 पॉइंट्स, ये हमारे पास सपोर्ट है। प्राइस इस सपोर्ट से कोई अच्छी बाइंग प्रेशर इनिशिएट नहीं कर पा रही है, तो एन मुमकिन है कि ये ब्रेक हो जाए। तो क्या मैं सेल में बैठ जाऊं नेक्स्ट वीक? नहीं, सेल का फिलहाल कोई सेंटीमेंट हमारे पास नहीं है, तो आप इसमें बुलिश ही रहेंगे। कब तक? जब तक कि ये वाला जो हमारा गैप है वो इनवैलिड नहीं हो जाता। तो नेक्स्ट वीक भी आप बैंक निफ्टी के हर डेली के 4H के बाय के और सेल के फेयर वैल्यू गैप से बाय ही लेंगे। निफ्टी 50 में भी मैंने आप लोगों को ये जोन बना कर दिया था और मैंने अर्ज किया था कि ये हमारा बाय जोन है। निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन बैंक निफ्टी से ज़्यादा बेहतर और क्लियर है, और प्राइस का जो टारगेट है 24601.70 पॉइंट्स है। हर डेली के 4H के बाय और सेल के फेयर वैल्यू गैप्स से आप इनको बाय ही करेंगे। किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट फिलहाल प्राइस में दिखाई नहीं दे रहा। हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीखकर ट्रेडिंग करनी चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।